जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 7 के पहले पाठ आप लोग एकदम बिल्कुल नियमित रूप से मेरे चैनल पर बने रहें और पढ़ाई करते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश में कोरोना काफ़ी फैल चुका था, धीरे धीरे रफ्तार कम हो रही है और इस कोरोना काल में हम सबों के पास एकमात्र विकल्प है ऑनलाइन स्टडी। तो इस ऑनलाइन स्टडी के लिए आपको मेरे चैनल पर आना होगा ना। तो यह क्लास 7 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है पादपों में पोषण। पादप मतलब समझते हैं ना, पादप का मतलब पौधा, पादप का मतलब पौधा। तो पौधों में पोषण, पोषण से तात्पर्य है कि जो हम भोजन करते हैं वह, तो भाई पौधे भी तो भोजन करते हैं। पौधों का भोजन क्या है, वो कैसे बढ़ते हैं। आखिर के आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा रहता है, जो आदमी का बच्चा, हाथी का बच्चा, घोड़ा का बच्चा, किसी चीज़ का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, क्या वह बिना भोजन ग्रहण किए इतना से इतना 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 बड़ा हो सकता है क्या। उसको बढ़ने के लिए बाहरी से खाद्य पदार्थ चाहिए, तो पौधों को कहाँ से चाहिए। चलिए इसके विषय में जानते हैं, और अगर इसके विषय में और कोई जिज्ञासा मन में हो तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, पादपों में पोषण, ये पहला पाठ है। मैं कंटिन्यू रूप से पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, इस तरह मैथ, साइंस, इंग्लिश के क्लासेज लेकर आता रहूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा। आप लोग पढ़ें और सीखें। तो भोजन के घटक हम, चलिए, चाहे वह पौधे हों, पौधे भी जीव हैं, सजीव हैं। जीव किसको बोलते हैं, जिसमें जान रहता है। हम लोग अगर कहीं कह दें कि पौधा जीव है क्या, तो कोई नहीं मानेंगे, लेकिन वास्तव में पौधे भी जीव है। तो भोजन के घटक कौन कौन होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, खनिज लवण और विटामिन। ये पोषण के 5 अवयव है। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। भोजन के 5 घटक कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन। पौधों को भी ये चाहिए, हम सबों को भी ये चाहिए, तब न बढ़ेंगे। अगर खाली कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो तुरंत काम करने के लिए ऊर्जा मिलेगी, लेकिन हमारा शरीर नहीं बढ़ेगा, हमारा मन मस्तिष्क काम नहीं करेगा। इसीलिए संपूर्ण विकास के लिए संपूर्ण और संतुलित आहार बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं, आप लोग समझ गए ना। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। सजीव और निर्जीव। सजीव किसको कहते हैं भाई, वैसे जीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, यही ना, जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो चलते हैं, जो सांस लेते हैं, ये सभी सजीव होते हैं। और जो नहीं बढ़ते, एक विद्यार्थी ने मेरे से अच्छा सवाल किया कि सर मैं तो कार को भी सजीव कहूँगा। अब बताइए तो क्या तर्क देता है। बोला कि सर कार भी तो चलती है, कार भी तो धुआं छोड़ती है, कार का साइलेंसर आलू से मून दीजिए तो कार बढ़वे नहीं करेगी, यानी वो भी सांस लेती है। सर बड़ा अचरज में पड़ गए। लेकिन क्या कार अपने जैसे बच्चे उत्पन्न कर सकती है, तो नहीं। तो इसलिए कार सजीव नहीं है। क्या कार अगर 5 फीट की हो तो वह 6 फीट की हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए वह सजीव नहीं। समझ में आया। तो आपको बता दें कि जो सजीव और निर्जीव तो एकदम कन्फर्म हो गए। सजीव कौन कौन हो गए, हम सभी जीव, मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, सभी क्या हो गए, सजीव। और निर्जीव, पहाड़, पत्थर और बोलिए बादल, ये सभी क्या चीज़ है, निर्जीव हैं। नदियों का पानी, नदियाँ, तो सर नदियाँ भी तो चलती हैं,
नहीं भाई, वे श्वास लेती हैं क्या? वे अपने जैसे कहेगा कि अब अपने जैसे वो धारा फूट के बच्चे उत्पन्न कर देती है। ऐसा नहीं है, नदियाँ निर्जीव हैं, उसको कभी भूलवश सजीव मत कह दीजिएगा। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, आप ये 5 घटक को जान गए, भोजन के 5 घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण और विटामिन। इसीलिए इन 5 को पोषक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक। ये भोजन के जो 5 घटक हैं इनको हम पोषक कहते हैं, क्योंकि ये हमारा पोषण करते हैं। अब चलिए देखते हैं, पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल लेते हैं। उनका भी, जैसे हम लोग के घर में मोटर से पानी चढ़ के ऊपर टंकी में जाता है ना, उसी तरह उनमें भी मोटर फिट है, वो हमको दिखाई नहीं देता है। ये नीचे मिट्टी के जल को खींचकर ऊपर तक ले जाती है और पत्तियों में पौधों का भोजन बनता है। तो पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन कहाँ बनाते हैं? के उपस्थिति में, और पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरित वर्णक होता है, ये पल जाएंगे तो भोजन बना देंगे। तो समझ गए अच्छा से? तो पौधे जो होते हैं अपने परिवेश के अनुकूल होते हैं, और ये सारा पदार्थ कहाँ से ग्रहण करते हैं? अपने परिवेश से। पौधे जो हैं अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? अपने परिवेश से। वायुमंडल से क्या ग्रहण कर लिया हम लोग? जोड़ छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड। और सोचिए कि पौधे रहेंगे तो वायुमंडल कूल लगेगा, एकदम कूल। शहर बहुत हॉट होता है गर्मियों के दिन में। क्यों? इसलिए कि शहरों में पेड़ पौधे नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व करेगा? इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। अब चलिए, ये तो पोषक पदार्थ हमारी वृद्धि में सहायता करते हैं। जिस तरह सजीवों के शरीर के वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी तरह पौधों को भी पोषक चाहिए। वो पोषक कहाँ से मिलेगा? कौन कौन पोषक उसको मिट्टी से मिलते हैं, कौन कौन पोषक उसको वायुमंडल से मिलते हैं, इसके विषय में तुरंत पढ़ते हैं अभी। अब चलिए पोषण जिसका जिक्र मैंने पाठ के शुरू में ही किया था कि पोषण क्या है? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यह पौधों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन बाहर है, उसको खा गए अंदर, पोषण कहला गया। समझ में आ गया? पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किए, तो ग्रहण करके अपना भोजन बना लिए, यूज में ला लिए, तो उस प्रक्रम को पोषण कहते हैं। लेकिन ये पौधे प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित करते हैं। तो संश्लेषित करते हैं मतलब ग्रहण करते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं, पौधों के भोजन ग्रहण करने के प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है? जैसा कि हमने भी बताया, क्या बताया? पोषण, भोजन को ग्रहण करने और उसको उपयोग में लाने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण। चाहे वह पौधा ग्रहण करता हो, चाहे वह आदमी ग्रहण करता हो, चाहे वह गाय बैल ग्रहण करता हो, भोजन को ग्रहण करके और उसको यूज में लाने के मेथड को पोषण कहते हैं। अच्छा समझ गए ना? पोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कैसे नहीं होगा भाई? एगो पौधा अलग डिजाइन से खाएगा और हम लोग अलग डिजाइन से खाएंगे। कैसे? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को स्वपोषण भी बोलते हैं और विषमपोषी पोषण को विषम पोषण भी बोलते हैं। इसलिए घबराइएगा मत और इधर उधर मत होइएगा। कैसे? जैसे हरे पेड़ पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वायुमंडल में ही जो पदार्थ अवेलेबल है उसके मदद से अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, मिट्टी से खनिज लवण और जल ले लेंगे, उनके हरे पत्तियों में हरित लवक होता है, 3 चीज़, और वायुमंडल से सूर्य से ले लेंगे सूर्य प्रकाश, 4 चीज़। ये चारों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। कहाँ इकट्ठा करेंगे? फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री कहाँ है सर? बताएंगे आपको।
तो फैक्ट्री में इकट्ठा कर लेंगे और अपना भोजन बना लेंगे। यही भोजन बनाने को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पेड़ पौधे हो गए वे क्या है? स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी। और इस पूरी विधि को क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। और इसमें जो जीव भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जीव को स्वपोषी और विधि को स्वपोषी पोषण। समझ में आ गया? विषम पोषी मान के चलिए हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अगर पौधों पर निर्भर करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? विषम पोषी पोषण। कैसे बोलेंगे? जैसे हम आटा रोटी खाते हैं, रोटी क्या से बनता है? गेहूं से बनता है, आटा से बनता है। आटा क्या से बनता है? गेहूं से बनता है। गेहूं कहाँ से आता है? पौधे से। यानी हम अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर हुए। हम क्या करते हैं? और बोलिए, जो हम भोजन करते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों को ही अपना आहार बनाते हैं। तो अगर अप्रत्यक्ष रूप से बनाते हैं, पौधों को यूज में लाते हैं, तो वह उस पोषण को क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण। हम लोग संश्लेषित नहीं करते हैं। हम लोग पौधे जो संश्लेषित करके अपना में एनर्जी पा लिए और हम लोग पौधा के पा लिए। मतलब पौधा मेहनत करे, हम लोग पौधा को निगल जाए, तो हम लोग विषम पोषी है। मनुष्य, सभी जीव जंतु ये विषम पोषी है। पेड़ पौधे और कुछ सूक्ष्म जीव, 1 2 4, ये क्या है? कुछ सूक्ष्म जीव एकदम बैक्टीरिया जैसा बहुत कम, नहीं के बराबर, वे क्या है? स्वपोषी है। तो जीव को स्वपोषी, जैसे हम लोग विषम पोषी हो गए, पेड़ पौधा स्वपोषी हो गया। समझ में आ गया? और नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब अभी मैंने फैक्ट्री का जिक्र किया था कि हम लोगों का भोजन, अगर माना कि 2000 लोगों को भोजन बनाना हो तब फैक्ट्री न लगाना होगा। 1 लाख लोगों को भोजन खिलाना हो तब बिना फैक्ट्री का है पॉसिबल। तो अगर आपसे पूछे कि पादप यानी पौधा के भोजन तैयार करने की फैक्ट्री कहाँ है, क्या जवाब होगा आपका? भाई पौधा में फैक्ट्री, बिल्कुल है फैक्ट्री। बताइए, देखिए वो लड़का बताया, वेरी गुड। तो कहाँ है? पत्तियाँ। यानी भोजन तैयार करने की फैक्ट्री पौधों में कहाँ होती है बबुआ? पत्तियों में। कहाँ होती है? वेरी गुड। अब आइए इसको देखते हैं। ये जो हमारी पत्तियां हैं, हो सकता है बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं आता भाई, ये मान के चलिए पत्ती है, पीपल का पत्ती मान के चलिए। पीपल तो आप लोग देखे होंगे, पीपल, बरगद, नीम, ये हमारे गांव में खूब पाया जाता है। इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। आप एक पीपल का पत्ता ले लीजिएगा और उसको 1 रुपये का सिक्का से, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो उसको 5-10 से रगड़िएगा तो उसमें छेद छेद जैसा नज़र आएगा। ये क्या है? ये रंध्र है। इन छेदों को क्या करते हैं? इसको जूम करके अगर लेंस से देखिएगा ना तो ऐसा नज़र आएगा। तो ये क्या करता है भाई? छेदवा, यही वाला छेदवा ही जूम कीजिएगा तब ऐसा नज़र आएगा। ये क्या करता है? इसी से न ऑक्सीजन बाहर जाता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी ये इसका नाक है। ये छेद जो है ये हम लोग का नाक कैसे है? लेता छोड़ता है, नाक मुंह। उसी तरह ये सब छेदवा जो है पौधा का नाक मुंह है, जो पत्ती में होता है। कोई पूछेगा कि पौधा का नाक मुंह कहाँ होता है? पत्तियों में। पौधे का नाक मुंह कहाँ होता है? बिल्कुल पत्तियों में, क्योंकि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं। तो उसी तरह ये क्या चीज़? रंध्र है। इन छेदों, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? रंध्र। इसको स्टोमाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा या स्टोमाटा। इसी से पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो पौधे का नाक मुंह कहाँ हुआ? बिल्कुल, आप पूछिएगा जाके दूसरे से, ऐसा नहीं, घमंड नहीं, ईगो नहीं। अब आपको हम बतला दें कि जैसे ये पौधे हैं, पत्तियाँ तो ऊपर होती हैं, इनकी पत्तियाँ। अब भाई ये विशाल बरगद का वृक्ष है, मान के चलिए, हो सकता है कि आपको दूसरा चीज़ का नज़र आए। तो भाई ये ऊपर पत्तियों तक पानी कहाँ से जाएगा? देखा जाए लगल है मोटर वाला पाइप लगा हुआ है ना, मोटर एकदम नीचे में बैठाया हुआ है 5 HP का।
अरे अब पानी एकदम पूरा रट रट खींच रहा है। जब एक हम लोग के 50 केजी के मनुष्य में 35 केजी पानी रहता है तो ये 50 क्विंटल के पेड़ में कितना पानी रहेगा, ये तो आप बताइएगा हमको। तो ये समझिए कि 50 क्विंटल का क्या चीज़ है, वृक्ष है, समझिए 50 क्विंटल का है। अरे लगा हुआ है यहाँ पर 5 HP का मोटर। अरे मोटर से कहाँ जा रहा है पानी, कहाँ जा रहा है, ये पत्तियों तक। कहाँ जा रहा है, पत्तियों तक। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये मोटर से पानी, इसको क्या बोलते हैं, पाइपुआ को। ये जो पौधा में पाइप जो है, जो नीचे से पानी पहुँचा रहा है पतैया तक, पत्ता तक, इसको क्या बोलते हैं, वाहिकाएँ। क्या बोलते हैं पाइपुआ को, वाहिकाएँ। तो पाइप हम लोग के घर वाला पाइप नहीं है, हम लोग के शरीर में कैसे नर्वस सिस्टम होता है, नस होता है, उसी तरह पौधा में भी नस है उसका। समझ में आ गया। अब देखिए तो समझ गए ना कि जो भाग जमीन से खींचकर पानी को या खनिज को पत्तों तक पहुंचाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाहिकाएँ। क्या बोलते हैं, वेरी गुड। अब चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से। खनिज लवण और जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से, जमीन से। सनलाइट, अरे सूर्य देवता से। हरित लवक हरी पत्तियों में होता है। तो इसी चारों को एक जगह इकट्ठा पत्तियां कर लेती हैं और पत्ती यानी फैक्ट्री, और फैक्ट्री में पूरा बनता है भोजन, और इसी प्रक्रम को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या आपके घर भी ऐसा भोजन बनता है क्या, बताइएगा हमको। अब चलिए, तो वाहिकाएं हम लोग समझ गए। अभी पोषण समझे, हम लोग पोषण भी समझे, स्वपोषण और विषम पोषण, स्वपोषी और विषम पोषी भी समझे, वाहिकाएं समझे। एक वीडियो में अगर इतना समझ गए तो 1000 वीडियो में कितना समझिएगा आप। तो इसलिए एकदम बिल्कुल। तो देखिए, सभी जीवों के लिए सूर्य जो है ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगर सूर्य न होता तो क्या होता, H2O। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल, वही हरित लवकवा की उपस्थिति में अपना भोजन जो बनाते हैं, तो भोजन पौधा क्या बनाता है, पौधा का भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। हम लोग का भी भोजन है कार्बोहाइड्रेट। नहीं बोले भी कि चावल गेहूँ सबसे, मक्का से तुरंत कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसको मक्का खिलाएंगे थोड़ा तो मक्का खुद कार्बोहाइड्रेट खाने वाला है। तो कार्बोहाइड्रेट मिला, और क्या मिला, ऑक्सीजन छोड़ा जिसको हम ग्रहण करते हैं। इसीलिए पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सोसाइटी का। समाज, मानव जीवन या कोई भी जीवन बचाने के लिए पौधे धरती पर चाहिए ही चाहिए। तो ये कार्बोहाइड्रेट ही आगे चलकर मंड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ही क्या चीज़ में परिवर्तित हो जाता है, मंड में। मंड को ही स्टार्च बोलते हैं। यानी 1 नंबर का सवाल कि स्टार्च में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या खनिज, कमेंट करके बताइएगा। समझ गया ना, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोगों ने सीखा पोषण, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण, वाहिकाएं, रंध्र और भी बहुत कुछ। तो इसके अगले पार्ट को देखने के लिए आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें। और नीचे नीचे देखिए, नीचे रेड कलर का बटन है, दबाइए, दबा लिए, नीचे 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 वाला, नीचे वाला। और उसके बाद उसके बगल में देखिए एक घंटी जैसा ऐसे होगा, उसको दबाइए। और अगला बार हम वीडियो बनाएंगे तो फिर उड़ते हुए सीधे आप तक।